समय का चक्र चलता रहता है, परंतु कुछ कहानियाँ अनमोल होती है जो सदैव इंसानों को प्रेरित करती है। यह कहानी एक ऐसे बोधिसत्व की है जिसने अपने जीवन को भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने का संकल्प दिया। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम सुमित था। सुमित ने बचपन से ही धार्मिक बातों में रुचि ली थी और उसने अपने जीवन को भगवान के उदत्त मार्ग पर समर्पित करने का निर्णय लिया। एक दिन सुमित ने अपने माता पिता से विदाई ली और गुरुकुल में गया। गुरुकुल में उसने ध्यान, तप और सेवा का अभ्यास किया। उसने अपने आत्मा की अद्वितीयता की समझ प्राप्त की और भगवान बुद्ध के बोधिचरण का अध्ययन किया। एक दिन सुमित गुरुकुल से बाहर गया और दुनिया के अनुभवों को प्राप्त करने का संकल्प लिया। उसने यात्रा की शुरुआत की और अलग अलग स्थानों पर ध्यान और साधना की। एक दिन उसने एक गांव में एक वृद्ध और बहुत दीन दुखी आदमी को देखा। सुमित ने उससे बातचीत की और उसके दुख का कारण जाना। वह वृद्ध आदमी थका हारा महसूस कर रहा था क्योंकि उसका जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। सुमित ने उससे सुना, तुम्हारा दुख सांसारिक है और मैं तुम्हें इससे मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बता सकता हूँ। फिर उसने उसे ध्यान, साधना और सेवा का मार्ग बताया। वृद्ध आदमी ने सुमित के उपदेशों को सुना और उसने ध्यान और साधना का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दुखों की भारी बोझिलाई घेरती जा रही थी। शांति, समृद्धि और सात्विकता से भरा हुआ जीवन जीने के बाद एक दिन उसने सुमित को मिलकर कहा, तुम्हारे उपदेशों ने मेरे जीवन को समृद्धि से भर दिया। मैं अब संतुष्ट हूँ। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी भगवान का आशीर्वाद है कि तुम हो। वृद्ध आदमी ने विनम्रता से सुमित की पादुकाओं को छूकर उन्हें आभारी भाव से देखा और कहा, तुम मेरे लिए भगवान का रूप में आए हो। मैंने आज सच्ची मुक्ति प्राप्त कर ली। सुमित ने मोह भंग त्याग कर बताया, यह भगवान का उपहार है कि हम एक दूसरे की सहायता करें और अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करें। वृद्ध आदमी ने सुमित को अपने साथ अपने गांव ले जाने का आमंत्रण दिया और सुमित ने खुशी खुशी स्वीकार किया। जीवन के इस सफल परिचय में सुमित ने अपने आत्मा को पूर्णता की ओर बढ़ाया और वह भी बोधिसत्व बन गया। उसने अपने जीवन को समर्थन, सेवा और प्रेम के माध्यम से दूसरों के लिए समर्पित किया। सुमित की इस अनुभवमय यात्रा ने साबित किया कि सच्ची मुक्ति और आनंद सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके चारों ओर के लोगों को भी प्राप्त हो सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन को सफल बनाने के लिए, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने आत्मा को अद्वितीयता की समझ प्राप्त करनी चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद।